ऐसी परिपथ जिसमें क्या है, अभी कौन सा करा था, आर सी और सी। एक बार और देख लो इसको। ठीक है, V बराबर कितना, क्या फ्लो होगा इसमें, ये कौन है आर सी, ये कौन है सी। ठीक, इसका ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल ग्राफ। तो यहाँ कौन आएगा, और कौन है सी, तो सी क्या रहेगा इसमें नीचे, क्योंकि जब कैपेसिटर की बात आती है तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, तो वोल्टेज पीछे इधर की तरफ है। ठीक ठाक, चले आगे। ए, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज किधर जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक, परपेंडिकुलर डालेंगे इससे, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, b। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, जो ये इधर की तरफ जा रही है, कितनी bc, कितनी है इसकी वैल्यू bc, और ये जो बेस है ये कितनी हो गई यार, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू bc का स्क्वायर, bc का स्क्वायर, bc की वैल्यू कितनी होती है, r xc प्लस r के लिए कितनी होती है, i r अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के नियम क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू i का स्क्वायर होगा और i स्क्वायर xc का स्क्वायर v स्क्वायर i स्क्वायर और r स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, i स्क्वायर xc का स्क्वायर प्लस। चलो अब यहाँ पर मेरे पास में एफसी की वैल्यू है क्या, तो एफसी की वैल्यू होती है 1 बटे ओमेगा सी, और ये सी बटे में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ओमेगा सी। ठीक है, वैल्यू डालो, तो v स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर 1 बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि एफसी का क्या था, स्क्वायर था, प्लस कितना r का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट कौन बाहर आएगा, सिर्फ i, तो v स्क्वायर कितना आ रहा है, i अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको बोलते हैं परिमाणी विभव। परिमाणी है कि परिमाणी है, परिणामी है कि परिमाणी है, विभव परिणामी, सर परिणामी है, आप देख के बताओ सर, परिणामी वोल्टेज, परिणामी है ना, ध्यान है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक ठाक, आगे चलेंगे। इस i को कहा लिया तो v बटे क्या है, i इक्वल में क्या बचा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ये कुछ होता है ओम्स लॉ, इसको कहते हैं z को बोलते हैं इंग्लिश में इंपीडेंस, प्रतिबाधा, ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, प्रतिबाधा, इंपीडेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस। ठीक ठाक, चलेंगे आगे। अब यहीं से अगर i की वैल्यू निकालना हो तो i की वैल्यू भी आप निकाल लो, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, v ऐसा का ऐसे घाटे में कौन जाएगा, ये वैल्यू अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये होगी क्या इसकी करंट, इसमें जो करंट फ्लो होगा। ठीक ठाक, कोई दिक्कत, आप इसको z भी लिख सकते हो, इस पूरी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो तो i इक्वल टू v अपॉन z भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, करंट, धारा, परिणामी परिमाणी धारा, करंट, रिजल्टेंट करंट। अब लास्ट थिंग कलांतर tan phi, तो tan थीटा लगाएंगे, tan phi लगाएंगे, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी बेटा, ये phi यहाँ पे है, कौन सा है phi, ये है ना, तो tan phi इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा का p, हिंदुस्तान हरा भरा का p। ठीक है, ल आ ल का लंब, क आ का आधार। ठीक है, tan phi BC का, अब ये ट्रायंगल मांगता है, तो ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में लगाया नहीं, जिसमें BC लगाया था अभी, तो P की वैल्यू कितनी है, BC, B की वैल्यू कितनी है, VR। BC की वैल्यू अपन ने लिखी है उधर, tan phi इक्वल टू कितना होगा, I xc, VR की वैल्यू कितनी है, IR, I साइड का बढ़ जाएगा, तो tan phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R, तो tan phi इक्वल टू कितना हो गया बेटा, tan phi की वैल्यू, xc की वैल्यू मेरे पास में है यहाँ पर, xc इक्वल टू होता है 1 बटे ओमेगा c, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 बटे ओमेगा c, r का जैसा था 1 बटे ओमेगा c r या r ओमेगा c, दोनों में से कोई भी आ सकता है। phi की वैल्यू tan बदल लिया, तो tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c r, ये किसकी वैल्यू आ गई, phi, इसको क्या बोलते हैं, कलांतर, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। यहाँ आके टॉपिक समाप्त हो, ठीक ठाक, ठीक है। मेरे को आलस नहीं आता बेटा, कराने में 10 चक्कर सोल्व करूंगा, लेकिन मेरे सोल्व करवाने के बाद तुमको याद हो जाना चाहिए।